दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। आज हम फिर वादे के मुताबिक आपके सामने हाजिर हैं और आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 10th क्लास के लिए है। चैप्टर है 7.1 एक्सरसाइज है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास के लिए 3 फार्मूला है और तीनों के लिए 3 एक्सरसाइज है। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज ले रहे हैं 7.1। इसमें एक ही फार्मूला कारगर है। सारे क्वेश्चंस लगभग पहलू बदल बदल के, सिचुएशन बदल बदल के, लेकिन काम करना एक ही फार्मूला से। कौन सा फार्मूला है कि 2 पॉइंट्स गिवन हुए हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। आपको एक चीज़ बता दें, हम तो फर्स्ट फार्मूला को ही डिस्कस करते हैं और बस उसको समझा देते हैं कि कैसे निकालते हैं। फर्स्ट केस है कि अगर कहीं 2 पॉइंट्स मालूम है जिनके कोऑर्डिनेट्स मालूम हो हैं। मान लेते हैं पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है, और पॉइंट बी लेट कर लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2 है। तो इनके बीच की दूरी d का मान निकालने का हमारे सामने एक फॉर्मूला है, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। इसी फॉर्मूला पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी 2 पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट गिवन है। थर्ड में भी 2 पॉइंट्स हैं और सेकंड में भी 2 पॉइंट्स हैं और थर्ड में 2 पॉइंट्स हैं, वो कुछ अलग है, उसको मैं बता देता हूँ। ये है कि हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए बी है और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस ए एंड माइनस बी है। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें और यही करना होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट, हम इसको x2 और y2 ले लेते हैं सुविधा के लिए। इसमें से x1 यहाँ हम रख सकते हैं तो y1 यहाँ रख सकते हैं। तो a माइनस माइनस ए का मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस ए होल स्क्वायर प्लस उसी तरह से b माइनस माइनस बी होगा तो b प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमारे सामने जो फॉर्मेट आया वो ऐसे आ गया कि 2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर। तो मान कितना होगा? ये मान हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अगर रूट के अंदर से हम 4 को बाहर करें तो उसका स्क्वायर रूट 2 होगा और रूट के अंदर जो संख्या बच गई ऐसी होगी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट ए बी है और दूसरा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट माइनस ए और माइनस बी है, तो डिस्टेंस दूरी दोनों के बीच की ये होगी। अब हम इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें शो करना है कि 3 पॉइंट्स हैं और ये कोलिनियर हैं। ये कैसे होगा ये जानना ज़रूरी है। आइए इसको करते हैं। 3 पॉइंट्स कौन कौन हैं और कोलिनियर के लिए हमें कैसे रिलेशन लेना होगा, इसको देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स ऐसे दिए हुए हैं। पॉइंट ये है, इसका कोऑर्डिनेट 1 एंड 5 है। पॉइंट बी लेट कर लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 3 है, 2 एंड 3 है, 2 3। और अगला थर्ड पॉइंट है सी, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड -1। तो कोलिनियर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर होने के लिए ज़रूरी है, अगर ए बी प्लस बी सी का मान ए सी के बराबर आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। मतलब ये ए बी प्लस बी सी ये बराबर ए सी के आ जाए तो हम कहेंगे कि 3 पॉइंट्स जो गिवन है वो कोलिनियर है। तो इसके लिए हम तीनों डिस्टेंस निकालना होगा, ए बी, बी सी एंड ए सी। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं ए बी के लिए। ए बी का वैल्यू हो जाएगा 1 - 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 मतलब 2 का स्क्वायर। ये हो गया 4 और 1 5, अंडर रूट 5 हो गया। बी सी अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा
अंडर रूट 2 माइनस 2 मतलब 4 स्क्वायर और 3 माइनस 1 2 2 4 और ये भी 4 स्क्वायर बराबर 4 16 16 32 मतलब 4 अंडर रूट 2। और AC का मान निकाल लेते हैं तो AC आ जाएगा 1 माइनस 2 तो प्लस 3 का स्क्वायर 5 6 का स्क्वायर बराबर ये हो गया 9 प्लस 36 बराबर अंडर रूट 45। तो हम देख रहे हैं कि AB का मान इतना, BC का मान ये, दोनों को प्लस करने पर ये AC के बराबर आएगा ही नहीं, अतः 3 जो पॉइंट्स गिवन है ये कोलिनियर नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें शो करना है कि 3 पॉइंट्स हैं और ये क्या किसी ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के वर्टिसेस हैं। ऐसे 3 पॉइंट्स को हम लेट कर लेते हैं। मान लिया कोई ट्राइंगल ABC है तो ए का कोऑर्डिनेट 5 माइनस 2 5 एंड माइनस 2, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 6 4 एंड सी का कोऑर्डिनेट गिवन है 7 एंड माइनस 2। तो अगर त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसमें 2 भुजाएं बराबर होंगी। तो हमने ABC त्रिभुज के तीनों शीर्ष को का कोऑर्डिनेट लिख लिया है। अब तीनों भुजाओं का मान निकालते हैं। अगर 2 भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं तो त्रिभुज आइसोसेलेस होगा या समद्विबाहु होगा। तो हम धड़ाधड़ निकालते हैं AB का वैल्यू। AB का मान हो जाएगा, ये भी दूरी निकालना है AB 5 माइनस 6 तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 तो प्लस -6 का स्क्वायर ये बराबर हो गया 137। AB का वैल्यू 37। BC निकालते हैं। BC का मान हो जाएगा 6 माइनस 7 तो -1 का स्क्वायर 4 एंड -2 तो ये +6 का स्क्वायर तो यही आ गया अंडर रूट 37। और तीसरा निकालें या ना निकालें, तीसरा भी निकाल लेते हैं। C का मान भी निकाल लेते हैं। C हो गया 7 माइनस 5 तो 2 स्क्वायर एंड -2 + 2 तो ये 0 हो जाएगा मतलब ये 2 आ गया। तो हमने देखा कि 2 भुजाएं AB और BC एक दूसरे के बराबर आ गई। तो दिया हुआ त्रिभुज निश्चित रूप से समद्विबाहु त्रिभुज है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इस तरह से हमने शो कर दिया कि 3 पॉइंट्स अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो वह त्रिभुज निश्चित रूप से आइसोसेलेस है क्योंकि 2 भुजाओं का मान बराबर निकल आया। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको बाद में करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर के एक पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है जो 2 गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है। मतलब स्थिति कुछ ऐसे है, एक्स और वाई एक्सिस को अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो ये ओरिजिन हो गया, ये वाई हो गया और वाई एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट हम अगर ए लेट कर लेते हैं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट का मान तो कुछ होगा, लेकिन एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा। और इसे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 एंड -5 और दूसरा पॉइंट सी दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड 9। और ये गिवन है कि ए बी बी सी के बराबर है, ए सी के बराबर है। तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट का मान निकाल लेते हैं और फिर हम पॉइंट का लोकेशन लोकेट कर लेंगे। ये पॉइंट्स हो गए 2 -5 एंड -2 एंड 9। इस तरह से ए बी अगर ए सी के बराबर है तो डिस्टेंस फार्मूला तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए बी स्क्वायर अंडर रूट हट गया। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं x माइनस 2 स्क्वायर प्लस
0 माइनस -5 है तो +5 स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर होगा x -2 है तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब देखिए रिलेशन कैसे आता है। ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस 4x एंड +4 प्लस 25 बराबर ये a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस 4x एंड +4 बराबर 9 चौका 36। इस तरह से x स्क्वायर कट गया, इस 4 से 4 को काट देते हैं तो -4x और इस 4x को लेफ्ट साइड लाएंगे तो -4x बराबर राइट साइड में 36 है और ये 25 को राइट साइड ले गए तो -25 हो जाएगा। तो रिलेशन आ गया -8x बराबर 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, मतलब x का मान -11/8 आ रहा है। मतलब द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -11/18. तो द पॉइंट ऑन x एक्सिस हैज़ बीन लोकेटेड, कुछ छोड़ा नहीं ना, 25 6 5। अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट्स। दो बिंदु हैं p और q। p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 and -3 और q का कोऑर्डिनेट, q पॉइंट का कोऑर्डिनेट यह है 10y, 10 and y, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को 10 यूनिट दिया हुआ है तो हमें इस y का मान निकालना है। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, √2 - 10 2 - 10 स्क्वायर प्लस -3 - y होल स्क्वायर बराबर 10 गिवन है। अब ये हो जाएगा √-8 का स्क्वायर, और यहाँ से हमने माइनस को कॉमन कर लिया अगर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और अंदर ब्रैकेट के अंदर 3 + y बच जाएगा। तो 3 + y स्क्वायर बराबर 10। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो रिलेशन आ गया -8 होल स्क्वायर प्लस 3 + y होल स्क्वायर बराबर, राइट साइड स्क्वायर करेंगे तो 100 आ गया। इस तरह से ये 64 + 9 + 6y एंड प्लस y स्क्वायर -100 बराबर राइट साइड में 0। तो इसको ऑर्डर में लिखा जाए y स्क्वायर प्लस 6y। अब 9 और 64, 9 4 13 73, तो 100 - 73, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 27, तो यहाँ -27 बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करके y के मान निकालते हैं। ये 27, 9 × 27, 9 में से 3 गया 6, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y एंड -27 बराबर 0। तो फर्स्ट पेयर से हमने y को कॉमन कर लिया, y + 9, और सेकंड पेयर से 3 को कॉमन कर लेने के बाद y + 9 बराबर 0। इस तरह y -3 आया एक इंटू y + 9 बराबर 0। तो y के दो वैल्यू आ गए, y एक आ गया +3 और दूसरा आ गया -9। तो पॉइंट को y का दो वैल्यू हम लिख सकते हैं, एक +3 और दूसरा -9। अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। मुझे लगता है कि ये आपको ज़रूर आया होगा, ज़रूर समझ में आया होगा। ये अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, देखिए। इफ़ Q a point with coordinates 0 and 1 is equidistant from 2 points,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक पॉइंट है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0 एंड 1, और इससे दो पॉइंट्स पी है जिसका कोऑर्डिनेट 5 एंड -3 है, और दूसरा पॉइंट आर है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x एंड 6, और ये भी दिया है कि डिस्टेंस पी क्यू बराबर है डिस्टेंस क्यू आर के। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। इस तरह से स्क्वायर करने से दूरी के लिए रूट हट जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हम लिख सकते हैं, ये दूरी इस दूरी के बराबर है, तो 5 - 0 मतलब 5 - 0 स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, प्लस -3 एंड -1 स्क्वायर बराबर x - 0 स्क्वायर, x - 0 स्क्वायर प्लस 6 - 1 स्क्वायर। अंडर रूट हट गया क्योंकि यहाँ हमने स्क्वायर कर दिया है, तो ये 25 हो गया और ये 4 चौका 16 हो गया बराबर x स्क्वायर प्लस 25। तो 25 से ये 25 कट गया तो x स्क्वायर बराबर 16 या बराबर ±4 होल स्क्वायर। इस तरह x का वैल्यू +4 भी -4 भी लेंगे तो x का मान निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर था 9th, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। गिवन है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसके बीच का रिलेशन निकालना है इस तरह से कि पॉइंट पी है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई हैं। ये पॉइंट हमने ले लिया, ऐसे लोकेट कर लिए पी विथ कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। तो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3, 6 है, और दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -3 एंड 4 है, और ये अगर Q है तो ये R है। अब इस तरह से 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, P विथ कोऑर्डिनेट्स x एंड y, Q विथ कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 6, R विथ कोऑर्डिनेट्स -3 एंड 4, और गिवन है कि दिस टू पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस। मतलब अगेन वही बात आ गई कि पी क्यू बराबर है क्यू आर के, तो दोनों का स्क्वायर कर दे सकते हैं तो दोनों बराबर होगा, मतलब पी क्यू स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो इस स्थिति में एक्स वाई के बीच का रिलेशन क्या होगा वो हमें बताना है। पी क्यू के लिए रिलेशन लिखते हैं x - 3 होल स्क्वायर, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर, y - 6 होल स्क्वायर बराबर x -3 तो +3 हो जाएगा, x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करना है, रिलेशन हमें मिल जाएगा। तो x - 3 होल स्क्वायर अगर करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -3 2 जा 6x एंड +9 प्लस y स्क्वायर -6 दूना 12y एंड प्लस 36 बराबर राइट साइड में x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6y प्लस 9 प्लस ये y हमने क्यों लिख दिया, ये x है, और यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर -4 दूना 8y एंड प्लस 16। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दिया, y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कट गया, और इस रिलेशन को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। अब क्या बच गया, तो -6x, ये -6x, और इस 6x को लेफ्ट साइड लाएंगे तो -6x और -12y, और यहाँ है -8y, तो इधर लाएंगे तो +8y, और राइट साइड में कांस्टेंट कितना बच गया, तो इधर +9 और +9 से कट गया, और 36 राइट साइड में 16 है, और 36 को इधर ले गए तो -36 हो गया।
अब देखिए रिलेशन क्या होना, 6 6 माइनस 12, 12x एंड माइनस 4y बराबर 0 20। अब हम सब में 4 से भाग देते हैं, माइनस 4 से, तो 4 3 12, ये 3x और ये प्लस y बराबर माइनस 4 5 20। यहाँ पर माइनस साइन माइनस 4 से भाग दे दिया दोनों तरफ, तो रिलेशन आ गया कि 3x प्लस वाई एंड प्लस 5 बराबर 0। तो फाइनली व्हाट इज द रिलेशन फॉर विच द गिवन पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स x एंड y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स q एंड r। तो हमारा रिलेशन जो आया वो ये रिलेशन होगा, x और y के बीच में ये रिलेशन होगा फाइनल रिजल्ट। अब एक क्वेश्चन और जो शुरू का था हमने छोड़ दिया, उसको लास्ट में करते हैं। दिया है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, टेकन इन ऑर्डर, मतलब ए बी सी डी करके हमने कोऑर्डिनेट्स दे दिया है। हमें दिखाना है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज़। तो ये बताना है कि चतुर्भुज का प्रकार क्या है, मतलब वो समानांतर चतुर्भुज है, आयत है, रोम्बस है, स्क्वायर है या ट्रेपीजियम है, मतलब समलंब चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, क्या सम चतुर्भुज है, क्या है ये शो करना है। तो ये कर लेते हैं क्वेश्चन। अब उसके कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, शायद क्वेश्चन नंबर हम देख के बता रहे हैं आपको अभी, क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें कई क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन हम कर देते हैं। मुझे लगता है कि आप बाकी क्वेश्चन को कर लेंगे। तो कोई एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं विथ डिफरेंट वर्टिसेस। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 4 5 4 5, बी का कोऑर्डिनेट टेकन इन ऑर्डर, मतलब एक ही ऑर्डर में हम ले रहे हैं क्रमबद्ध 7 6, सी का कोऑर्डिनेट है 4 3 और डी का कोऑर्डिनेट है 1 एंड 2। तो हम चारों भुजाओं का मान निकालते हैं। पहले ए बी का मान निकालते हैं। ए बी बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर मतलब 9, 6 माइनस 5 मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1, तो ये हो गया अंडर रूट 10। फिर बी सी का मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 मतलब 3 और 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 3 ये भी 9, तो 18, तो 3 अंडर रूट 2 है, 9 दूना 18। अब सी डी का मान निकालते हैं। सी डी बराबर आ गया 4 माइनस 1 तो 3 मतलब 9 और 3 माइनस 2 मतलब 1, तो ये आ गया 1 या 1, तो अंडर रूट 10। और डी ए का मान निकालते हैं। डी ए बराबर 4 माइनस 1 तो 9 और प्लस 5 माइनस 2 तो 3 9, ये बराबर हो गया 3 अंडर रूट 2। तो इस चतुर्भुज में हम देख रहे हैं कि दो आमने सामने की भुजाएं बराबर लेंथ की हैं। तो अब ये पैरेललोग्राम हो सकता है, ये आयत हो सकता है। अब आयत होगा तो उसके डायगोनल्स मतलब विकर्ण एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन समानांतर चतुर्भुज होगा तो विकर्ण्स बराबर नहीं होंगे। तो स्थिति हमारे सामने आ गई है कि ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर लेंथ की हैं। जैसे एक 10 अंडर रूट 10 है तो ये भी 10 है, और एक भुजा 3 वर्गमूल 2 है तो दूसरी तो उसके सामने की भुजा 3 वर्गमूल 2 है। तो अब हमें इसमें चेक करना है कि ये समानांतर चतुर्भुज है या आयत। तो अब डायगोनल का मान निकालते हैं। डायगोनल अगर इक्वल हो गए तो आयत होगा, डायगोनल अगर डिफरेंट लेंथ के हो गए तो निश्चित रूप से ये पैरेललोग्राम होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। इसलिए AC का मान निकालते हैं, विकर्ण पहले AC। तो यहाँ 4 माइनस 4 मतलब 0 स्क्वायर, अब 5 माइनस 3 मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4 बराबर 2 आ गया। और दूसरा डायगोनल BD का मान हम देख लेते हैं, ये होगा 7 माइनस 1 36 6 स्क्वायर और 6 माइनस 2 मतलब 4, तो ये 16 हो गया। अब ये 2 तो नहीं है, मतलब AC BD के बराबर नहीं है, मतलब
दिया हुआ चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, आयत नहीं है। अगर आयत होता तो दोनों विकर्ण की लंबाई भी बराबर होती। धन्यवाद के साथ एक रिक्वेस्ट कि आप चैनल को राकेश मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर करें।